आज के सभा के अध्यक्ष कॉमरेड डॉक्टर एस.के. रेड्डी, यहाँ मौजूद अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड एम.ए. बेबी, पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड अजीत नवले, सीपीआई के लीडर्स कॉमरेड सुभाष लांडे और कॉमरेड मिलिंद राणा, फॉरवर्ड ब्लॉक के कॉमरेड किशोर करदर, हमारे साथ ही बाकी सभी लोग, बाकी सभी साथी और कॉमरेड अच्युतानंदन के नाम आज इधर कंडोलेंस मीटिंग जो है वो हो रहे हैं और इस कंडोलेंस मीटिंग में हमको बोला गया कि एक लेडी को बात करना आई है। तो एक्चुअली इस मीटिंग में दो मतलब कॉमरेड अजीत नवले और कॉमरेड एम.ए. बेबी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कुछ कोई लोग हम लोग बात करना है ये नहीं सोचा, इसलिए हम लोग बैठे। कॉमरेड अच्युतानंदन के बारे में जैसे कॉमरेड पी साईनाथ ने यहाँ पे बात रखा, एक चीज जो मुझे लगता है कि कॉमरेड रांगनेकर, पीबी रांगनेकर जब गुजर गए और उनका जब उनका बॉडी का दफन हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम में, तो उस वक्त कॉमरेड पी साईनाथ वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उस दिन भी वहाँ पे ये बात उन्होंने रखा। तो वो मुझे थोड़ा स्ट्राइक हो गया कि ये स्वतंत्रता आंदोलन की में भाग लिया हुआ आखिर की पीढ़ी का एक इंसान है कॉमरेड पीबी रांगनेकर। इस तरीके से उन्होंने बात रखा। आज भी यहाँ पे वही बात है कि कॉमरेड अच्युतानंदन शायद केरल के अंदर से आने वाले ऑलमोस्ट लास्ट पीढ़ी है जो स्वतंत्रता आंदोलन में, हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो भाग लिया है। आज एकदम अनोखे दिन चूज किया है हम लोगों ने कि 15 अगस्त को हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत तकलीफ, मतलब शरीर में, खुद की शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करना पड़ा है कॉमरेड अच्युतानंदन को। यहाँ तक उन्होंने मर गया ऐसा समझकर उनका बॉडी को होल्ड करके कोई जंगल में डाल के आ रहे थे। जंगल में डालते वक्त वो डालने के लिए जो बंदा गया था, उठाने के लिए जो आदमी गया था, उनको लगा कि आदमी जिंदा है, थोड़ा मूवमेंट है। उनको समझ में आया और उन्होंने पहचाना कि अच्युतानंदन जिंदा है। फिर उनको ट्रीटमेंट वगैरह देके जो है अच्युतानंदन फिर से जिंदगी में वापस आया था। तो ये बायोनेट को पैर में सब घुसाने की सब जो इतिहास है वो जो बार बार अभी जब उनकी मौत हुआ तो वो दोहराते थे। तो पुण्य प्रमाण के आंदोलन होने के बाद ये जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद इस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, ये सब बातें जो है ये इस वक्त बाहर आ गए थे। ये एक पीढ़ी है जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जितना कुर्बानी जो है अपने जीवन जगते हुए भी दिया है। कॉमरेड अच्युतानंदन अपने अभी दूसरा है कि मुंबई शहर में हम रहते हैं, बहुत ज्यादा जो चर्चा आजकल जो ये हो रहा है कि बिना पढ़े लिखे लोगों को लेके आता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। ये बहुत बड़ा एक तरीके का एक चर्चा जो है हमारे मिडिल क्लास के, मतलब कोई बड़ा बड़ा कंपनियों में काम करने वाले लोग जो है ये चर्चा अक्सर करते रहते हैं। केरल के मुख्यमंत्री रहा अभी कॉमरेड पी साईनाथ, यहाँ पे कुछ उनके अनुभव बता रहे थे। उस समय बताया कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग मुद्दे पर जो है हस्तक्षेप किया। लोगों की दुख दर्द, लोगों की परेशानी, लोगों के मुद्दे ये समझना, ये पढ़े लिखे लोग होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्युतानंदन से होता था और अच्युतानंदन जो है बहुत सारे पढ़कर मतलब चीजों को डिटेल में पढ़कर जो है उस मुद्दे के अंदर हस्तक्षेप किया हुआ एक राष्ट्रीय नेता थे। तो हम सब जानते हैं कि केरल के अंदर किस तरीके से अलग अलग मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना हस्तक्षेप जो है वो किया है। हालांकि उन्होंने 6ठी क्लास तक ही पढ़ा है। ये अगर अभी का जो पढ़े लिखे लोग आता नहीं है, मतलब आता नहीं है, होना चाहिए डिग्री तक कम से कम पढ़े लिखा लोग होना चाहिए। अपने मुख्यमंत्री, अपने मंत्री लोग, एमएलए लोग, ये बोलने वाले लोगों को तो आश्चर्य की बात होगा कि 6ठी क्लास तक पढ़े हुए आदमी थे। 6ठी क्लास में अपना पिताजी का भी निधन के बाद जो है उन्होंने खुद सिलाई सीखकर सिलाई का काम करना शुरू किया। अब सिलाई करते करते वो आंदोलन में भाग लिया
और देश की आज़ादी की लड़ाई में उस तरह कूद पड़ा कि आगे की इतिहास जो है वो हमारे सामने है। सिस्टम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ एक एक साथी, एक हमारे बड़ा नेता था कॉमरेड वी एस अच्युतानंदन। उनको सलाम करते हुए ये मेरा बात यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि आगे ये बातें जो मैं रखा उससे ज़्यादा बातें आपको सुनना है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।